अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो को में मैंने आपको बताना है कि कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की मैंने जो रिपेयरिंग स्कीम तो मैंने बतानी है। और उसके साथ मैंने बताना है कि पासिंग फार्मूला आप कौन से चैप्टर करके आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं और आप कंप्यूटर साइंस में किस तरह पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको आने हैं 10 MCQs आने हैं, ठीक है जी। यानी कि चैप्टर 1 में से आपको 2 MCQs आने हैं, चैप्टर 2 में से भी 2, चैप्टर 3 में से भी 2, चैप्टर 4 में से भी 2 और चैप्टर 5 में से भी 2, सब में से 2-2 MCQs आने हैं, ठीक है जी। और चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट आने हैं, 1 लॉन्ग आना है। चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। चैप्टर 3 में से 4 शॉर्ट आने और लॉन्ग कोई नहीं आना। और चैप्टर 4 में से आपको 4 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग आना है, ठीक है जी। और चैप्टर 5 में से आपको 4 शॉर्ट और 0 कोई लॉन्ग नहीं आना। यानी कि आपकी पेयरिंग स्कीम इस तरह बनेगी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें से आपने 6 में से कुछ 4 करने हैं, उसमें पहला दूसरा चैप्टर शामिल होगा, 3-3। फिर जी चैप्टर क्वेश्चन 3 में हमारे पास चैप्टर 3 और 4 होगा और 3 क्वेश्चन आपको तीसरे में से और 3 आपको लूप में से आएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन 4 है वो चौथे और पाँचवें में से होगा और 4 क्वेश्चन आपको 2 और ए में से आएंगे और पाँचवें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस तरह की पेयरिंग स्कीम। और पाँचवा, छठा और सातवां ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और 8-8 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन 5 ये चैप्टर 1 में से होगा, क्वेश्चन 6 ये चैप्टर 2 में से होगा और क्वेश्चन जो 7 है वो चैप्टर 4 या 3 में से हो जाएगा। ओके जी, ये तो होगी हमारे पास पेयरिंग स्कीम। अब मैंने आपके पास स्मार्ट स्टडी फॉर स्ट्रेटजी प्रेपरेशन के लिए आपको मैंने कुछ बताना है कि अगर आप बाब नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है जी, अगर आप अकेला बाब नंबर 1 कर लेते हैं तो आपके वहाँ से 2 MCQs हो जाने हैं और 3 शॉर्ट हो जाने और 1 लॉन्ग हो जाना। यानी कि हल हो जाएंगे जिसके टोटल नंबर 16 हो जाएंगे। अगर आप पहला बाब कर ले तो आपके 16 नंबर पक्के हैं, ठीक है जी, अच्छे तरीके से। फिर अगर इस तरह के आप बाब नंबर 4 कर लें, पहला और चौथा चैप्टर कर लें, चौथे चैप्टर में से आपको 2 MCQs आने हैं, 4 शॉर्ट आने और 1 लॉन्ग आना है, 18 नंबर के आपका यहाँ से पेपर हो जाना है, ठीक है जी। और बाप नंबर 2 और 5 भी अगर आप कर लिए जाएँ तो 4 MCQs और 5 शॉर्ट हल हो जाएंगे और इनके जो टोटल नंबर वो 14 हो जाएंगे। और 2 अब वो आपको अच्छी तरह तैयार करने से 48 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। यानी कि इन आपको चैप्टर को याद करने से आपके 48 नंबर 50 में से आ जाते हैं। तो अगर मज़ीद नंबर हासिल करने के ख्वाब में हैं तो आप बाप नंबर 5 को MCQs और शॉर्ट के लिए कर लें तो आपके 60 में से 50 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है जी, 60 और 50 में से। तो इस तरह के अगर आप दूसरा और चौथा चैप्टर कर लेना, सॉरी पहला और चौथा चैप्टर, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है जी। पास से भी ज़्यादा आपके नंबर आ जाएंगे क्योंकि 16 नंबर का वहाँ से पेपर आना है, 18 नंबर का यहाँ से आना है। उनको प्लस करें तो आपके आसानी से अगर आप पास हो जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, आसान सा छोटा सा पेपर होता है, ना इतना लेंथी होता है। 2 लॉन्ग करने होते हैं, 4-4 शॉर्ट करने होते हैं, 4-4 आठ और 4 12 शॉर्ट, 10 MCQ और 2 लॉन्ग, बस, ठीक है जी। और ये मैंने सारी गेस की वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है, शॉर्ट की भी, लॉन्ग की भी, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की भी। तो ये जी हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।